इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगभग हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे समझ लें कि अगर आपने 10 इंटरव्यूज़ देने आप जा रहे हैं ना, तो 10 में से 7 इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये ब्लॉग आपके बहुत काम आने वाला है, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो पक्का ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया होगा और आपने अपने तरीके से इसका बेस्ट आंसर दे दिया होगा और सामने वाले पर उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ा होगा, राइट। कई बार मैं शॉक्ड हो जाता हूँ ये देखकर कि इतना कॉमन क्वेश्चन है फिर भी लोग इसकी ढंग से तैयारी करके नहीं रखते। कई बार या तो वो इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं देते, कई बार वो क्वालिटी वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। आप सोचिए कि मीन्स ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आपको पता है कि सामने वाले ने जो मेरे से पूछा है, अब आपने वही डिटेल उसको बतानी है। आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके क्वालिटी वर्ड्स यूज़ करें, अपने बारे में ढंग से बताएं, कॉन्फिडेंटली बताएं, तो सोचिए कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। क्योंकि अधिकतर इंटरव्यूज़ में ये पहला क्वेश्चन होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया और आप देख रहे हैं ग्लॉस्को ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, जहां पर हम बात करते हैं ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की, मीन्स वो सब कुछ जो कि आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो फ्रेंड, इंट्रोड्यूस करते समय सबसे पहले आपने अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। अब देखिए, आपको एक बात समझनी है, अगर सामने वाले ने ऑलरेडी आपका नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं एचआर हूं और मैंने आपको बोला राहुल टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले ने मुझे नाम से बुलाया है तो मैं ये तो बोलूँगा नहीं माई नेम इज़ राहुल, नाउ अंडरस्टूड। तो आपने ये समझना है कि आपका अगर नाम सामने वाले ने नहीं लिया है तो आप स्टार्ट करें आई एम, आपका नाम, आई हेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, मीन्स पहले अपना हल्का सा इंट्रो दें। क्योंकि देखिए, आपका जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, देखिए जो कॉन्वर्जेशन होता है इंग्लिश में या कहीं पर भी, हम वाइडली उसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है कैजुअल। कैजुअल मीन्स आप पार्टी में फ्रेंड्स के साथ हैं, तो वहाँ पर आप अलग तरीके से बात कर सकते हैं। आपकी जो वोकेबलरी होगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, है ना। आप थोड़ा सा कंफर्टेबली, कैजुअली वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ की, देन यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल, ओके। तो वहाँ पर आपने क्वालिटी वर्ड्स का यूज़ करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बिल्कुल राइट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका नाम लेकर बोला है तो आपको अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपसे डायरेक्टली बोला गया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बोलेंगे सर, मैम। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बताने का ज़रूरत नहीं है। 12 o'clock नून, 12 बजे दोपहर के बाद आपने गुड आफ्टरनून बोलना है। अप्रॉक्स 4:30 के बाद आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, मिडनाइट तक। और गुड मॉर्निंग आपको पता ही है ना। अब क्या नहीं करना है, हेलो सर, हाय मैम, दीज आर कैजुअल वर्ड्स, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। आपने ग्रीट करना है सामने वाले को, अपने बारे में बताना है कि आई एम डैश डैश डैश, आई हेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, और आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर, एंड आई एम 22 years old, आई एम 32 years old करंटली। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अब देखिए आपने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, बस आपने 2 से 3 लाइन में पहले खुद को समेट दिया। देखिए, जब आपका इंटरव्यू हो रहा है जॉब के लिए, तो बेसिकली वो लोग ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो की स्किल्स हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कितना काम आएंगे। तो आपने अपना फोकस भी वहीं पर ही रखना है, ये बात आप समझ लें। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप वही बात बोलेंगे जो आपको बोलनी चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप अवॉइड करेंगे, स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन जो यूजलेस है। फॉर एग्जांपल मेरे 12th में 48% आए थे, अब ये नहीं भी बताते तो चलता है ना। हाँ, अगर आपने इंटरमीडिएट में क्लास में टॉप किया था या या फिर आपका डिस्टिंक्शन था तो आप बताएं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई टू अवॉइड यूजलेस इन्फॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम आप वो इन्फॉर्मेशन जरूर दें जिससे कि आपको लगता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह एक थंब रूल, कहीं पर भी गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है कि आप झूठ बोलकर एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लें,
लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ही कंपनी आपको निकाल के बाहर कर दे। तो ऐसा भी नहीं करना है फ्रेंड्स, जेन्युइन अपना इंट्रोडक्शन देना है। सो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, आई एम डैश आपका नाम, आई हेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। हेल मतलब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे अधिकतर लोगों को मैंने सुना है वो इस तरीके से बोलते हैं माई सेल्फ, तो अच्छा रहेगा कि आप आई से स्टार्ट करें, राइट। तो पॉइंट नंबर 1, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन देना है वो आई एम करके देना है, ना कि माई सेल्फ से स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही फनी मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार स्पेशली जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं वो अपने नाम के आगे मिस्टर लगा देते हैं, या कई गर्ल्स मैंने देखी हैं वो मिस या मिसेस लगा देती हैं। ऐसा ना करें, अपने नाम के आगे तो आप मिस्टर मिसेस लगाते नहीं है ना। तो माई नेम इज, लेट्स से मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो मैं कैसे बोलूँगा, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज ललित भदौरिया, आई हेल फ्रॉम देहरादून। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। या फिर इंग्लिश में आप शहरों के हिसाब से बोल सकते हैं, लाइक आई एम अ दूनाइट, आई एम अ डेलीआइट एंड आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। समझ आया? मतलब एक बात को बोलने के कई सारे तरीके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस ब्लॉग को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर कुछ करेक्शंस कर सकूं, और जिन्होंने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा होगा उनको मैं लाइक करूंगा, ठीक है। तो आपने बेसिक डिटेल अपने बारे में दिया, अपना नाम बताया, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी एज इतनी है। अब जल्दी से आपने जो आना है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। आई हैव 7 years of work experience, I have 5 years of work experience in whatever sector you are from, like in hospitality, in engineering, in teaching, whatever, okay. Or I have 5 years of work experience as a driver, as a mechanic, as a housekeeper, whatever, okay. फिर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं, ठीक है। तो मीन्स आप अपने इंट्रोडक्शन को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम बताया, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी एज इतनी है, और आपने सेकंड स्टेप में स्टार्ट कर दिया अपना वर्क एक्सपीरियंस, राइट। वर्क एक्सपीरियंस का पहले आपने समरी बताया कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप ग्रेजुअली उसको बोलते हैं, लाइक अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो आप बोल सकते हैं लाइक करंटली आई एम वर्किंग विद डैश 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 कंपनी एज as supervisor, as senior manager, as senior cook, whatever. Then before this I was employed with so and so company. फिर आपने क्या क्या की हाइलाइट्स हैं जब आप वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उस समय क्या हाइलाइट्स थी, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। अगर आपका कोई अचीवमेंट है, वहाँ पर आपको कोई अवार्ड मिला तो प्लीज़ उसको मेंशन करें। इस तरीके से आपने रिसेंट से पास्ट की तरफ जाना है, राइट। कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले कौन सा वाला जॉब बताएं, सबसे पहले अपना लेटेस्ट वाला जॉब बताइए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेट्स से 2022 में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2022 में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 2022 के अंदर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी महीने में, तो आप क्या करेंगे, रिसेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे, है ना, बैकवर्ड जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपका लास्ट जॉब कौन सा था, उससे पहले का जॉब कौन सा था, और वहाँ पर आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड जाना है। उसके बाद में आता है आपका कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक पार्ट। आपने जो वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, तो फिर अब आप यहाँ पर आएंगे अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब जब मैं बोल रहा हूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो इससे मेरा मतलब क्या है, आपने कोई भी डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है, उसकी बात करें। इसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स किया है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेते हैं अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करने के लिए, उसका जिक्र आप करें। और यहाँ पर भी उसी थंब रूल को याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बहुत ही हाई प्रोफाइल है, तो उसको मेंशन करें। अदरवाइज आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स में, या पर्टिकुलर स्ट्रीम में। और अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो आप उसकी बात करें, अदरवाइज आप उसको इवेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपसे पूछा जाए। और जितने भी मीन्स ये थोड़ा इनडेप्थ हो गया, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बात है, मान लीजिए आपने जब मास्टर्स किया था तो आपके परसेंटेज अच्छे नहीं थे, या ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज अच्छा नहीं था, तो फिर उसके लिए आपके पास एक जेन्युइन आंसर होना चाहिए कि सर बिकॉज आई वॉज वर्किंग समवेयर, या मैं पार्ट टाइम काम भी कर रहा था, या आई वॉज गोइंग थ्रू सम डिजीज। आपने हमेशा हर एक नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी रेडी करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, उस समय पर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा जॉब को स्विच किया है, अगेन बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का। अगर आपने 6 मंथ 1 ईयर में आप अपनी जॉब्स को स्विच कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को लगता है कि नहीं, ये ऑल्दो जो सामने मेरे बैठा है ये बहुत इंटेलिजेंट है, अकेडमिकली साउंड है, बट ये रिलायबल नहीं है,
इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो 6 मंथ में 1 ईयर में जॉब चेंज कर देता है। तो ये अगेंस्ट जाएगा आपके। अब आपका भी मजबूरी है, अब आप झूठ तो बोल नहीं सकते, तो फिर आप कोशिश करें इस पॉइंट को जस्टिफाई करने का कि सर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था या ये प्रॉब्लम हो गई थी, बट इवन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर आप मुझे हायर करते हैं देन आई कैन अश्योर यू कि मैं एक रीजनेबल टाइम तक आपके साथ काम करूँगा एंड आई विल गिव माई 100%। और हमेशा मैं बोलता हूँ, देखिए इंटरव्यू के अंदर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बात करने का तरीका है, मीन्स आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपने अपने आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना है, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ये तो सब है ही। लेकिन जो बॉटम लाइन है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि आपने ये सोचकर बोलना है कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। देखिए जो सामने एचआर बैठा है ना, या जो एम्प्लॉयर बैठा है, वो ऐसे पर्सन को हायर करना चाहता है जो कि नीडी हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, वर्कोहॉलिक हो, है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति कि बस सर मैं तो इसलिए आपका कंपनी का इंटरव्यू देने आ गया सर क्योंकि मैं तो फ्री था, या मैंने सोचा चलो अच्छा दुबई का इंटरव्यू, चलो दुबई घूमकर आ जाते हैं, अच्छा कनाडा का इंटरव्यू है, चलो मैंने सोचा कि सर कनाडा में तो बस एंट्री लेनी है, फिर तो पीआर का कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। अगर आप इस तरह से कोई भी कैजुअल आंसर देते हैं कि मैं तो सर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड है वहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं भी चला जाता हूँ, डू नॉट गिव सच लेम एक्सक्यूज। अगर आप इतने कैजुअल आंसर्स देंगे तो उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पर। तो बी प्रिसाइज। अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कुछ लूपहोल्स हैं, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे आपने बहुत जल्दी जॉब्स को चेंज किया है, या आपने बीच में 2 साल 3 साल का गैप है, तो आप उसकी भी तैयारी करके जाएं कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, राइट। उसके बाद में आता है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर वही थंब रूल है कि प्रिसाइज रहना है, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना है, और जब आपने कोई डिग्री लिया उस समय अगर आपका कोई भी अचीवमेंट था, मान लीजिए चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या एकेडमिक्स का है, आपने कहीं पर पार्टिसिपेट किया, तो उसको जरूर हाईलाइट करने का कोशिश करें अपने सीवी के अंदर भी, और बोलते टाइम भी आप जरूर बताएं। इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए आप अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में आप क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, या फिर आप स्कूल बॉय थे, कोई भी डेजिग्नेशन आपने आप क्लास मॉनिटर थे, इनसे ये दिखता है कि आप पहले से ही टैलेंटेड हैं। देखिए अगर आप इंटरव्यू के अंदर एचआर को अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जैसे आपने मास्टर्स कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, हाई स्कूल कहाँ से किया, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि आप अपने अचीवमेंट्स को बताएं। अचीवमेंट्स नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, कि आपका परसेंटेज कितना था, ये सब तो बताएं, वैसे तो वो मेंशन है आपके सीवी में। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप बताएं कि आपने किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, या आप अपने स्पोर्ट्स टीम में थे, या आप स्कूल बॉय थे, या फिर किसी डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था, मीन्स कुछ भी कुछ भी ऐसा जिससे ये लगे कि हाँ आप एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की बात आपने जरूर सामने मेंशन करनी है अपने सीवी के अंदर भी, और अपने इंटरव्यू के टाइम भी, विद स्माइल, विद कॉन्फिडेंस, विद आई टू आई कॉन्टैक्ट, विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, ओके। और उसके बाद आता है आपका अपना हॉबीज़, ऑलराइट। अब हॉबीज़ जरूर नहीं आप ऐसे बोले माय हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये हॉबी वाला जो सेक्शन है ना फ्रेंड्स, इसको भी आप ढंग से तैयारी करके जाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए इन नट शेल आपकी हॉबीज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंप्रेशन ये पड़े कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये एक ग्लोबल सिटीज़न है, ये अपने करंट अफेयर्स या सराउंडिंग से वेल अवेयर है, और अपने करियर को लेकर फोकस्ड है। तो और आप वही हॉबी की बात करें जो जेन्युइनली आप कर रहे हैं। मींस आपने बोल दिया कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। देखिए आमतौर पे इंडिया में मेरे ख्याल से 10 में से 8 लोग बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि एक आम आदमी कैसे अपनी हॉबी के बारे में बताता है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। मतलब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। मेरे हिसाब से अगर कोई ये आदमी डेफ है ना, डेफ जो बहरा है, उसके अलावा मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसे म्यूज़िक पसंद नहीं होगा, है ना। म्यूज़िक का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, किसी को बॉलीवुड पसंद होगा, किसी को हॉलीवुड, किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद होंगे, किसी को कव्वाली पसंद होगा, सिंगर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है यार कि म्यूज़िक सुनना हर किसी को ही अच्छा लगता है। तो ये कहाँ से हॉबी हो गया? ये तो आपका टाइम पास वाला एक्टिविटी हो गया, है ना। आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं ये तो आपने ये बता दिया, दिस इज नॉट योर हॉबी। तो जब आपसे आपका हॉबी पूछा जाता है तो ट्राई टू बी लिटिल कंस्ट्रक्टिव, ट्राई टू बी लिटिल क्रिएटिव। कुछ ऐसा बोलें जिससे कि लगे कि हाँ आप
अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि मैं योगा करता हूँ, या मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ। वही बोलें जो सच में दिख भी रहा हो। मान लीजिए आपका बॉडी मास इंडेक्स तो अजीब ही है ना, आप ओवरवेट हो रखे हैं या बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो रखे हैं, और आप बोल रहे हैं कि सर मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो डाइट का ध्यान रखता हूँ, तो सामने वाला बोलेगा यार ये तो अजीब ही बात हो गया। तो बोलना तो वही है जो सही है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप पहले से ही अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने लग जाएं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएं, आप कुछ ऐसा करें जो कि लगे कि कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है, और जो कहीं ना कहीं ये दिखाए कि हाँ आप अपने करियर को लेकर, अपने देश को लेकर, इस दुनिया को लेकर आप जो हैं अवेयर हैं, मैच्योर्ड हैं, तो कुछ इस तरह की बातें आप बोलें और जेन्युइनली बोलें। आपने कुछ फेक पर्सोना नहीं दिखाना है अपना कि ये मैं तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन स्टाइल का आदमी हूँ और मैं तो बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, और रियल में आप ऐसे नहीं हैं। तो जो कुछ भी है, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप उसको क्लियरली दिखाने का कोशिश करें, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जब भी बात आए आपकी हॉबी की, तो करना क्या है, आप अभी से ही अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना स्टार्ट करें। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट के बारे में बोलना या म्यूज़िक के बारे में बोलना गलत है। आप मेरे हिसाब से, अगर आपने कभी स्कूल टाइम में अपनी टीम को लीड किया है, या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कभी मैच खेला है, रणजी ट्रॉफी खेला है, तब तो बोलने में अच्छा लगेगा ना कि आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ बैट्समैन, या मैं बॉलर हूँ, या मैं पिछली कंपनी में खेलता था। मीन्स देखिए, बैट पकड़ना तो गली में तो मैंने भी बैट पकड़ा हुआ है, बट मैं कभी जो है ना तो अपने स्कूल की टीम का कैप्टन रहा, ना कॉलेज की टीम का कैप्टन रहा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे अच्छा ये होगा कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कि सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़े। अब म्यूजिक सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसा बताएं जैसे कि रीडिंग बुक्स। अब एक बात आप समझ लें, जो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड मीन्स इस क्वेश्चन से वो 500 और क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन्स आपने जब वर्क एक्सपीरियंस बता रहे थे तो वो आपको बोल सकता है कि अच्छा आपने मास्टर्स तो इस स्ट्रीम में किया था, लेकिन आपने करियर इस सेक्टर में क्यों स्टार्ट किया, आप ये जॉब क्यों छोड़ा, वहाँ क्यों नहीं गए। ही कैन कम अप विद मल्टीपल क्वेश्चंस, राइट। लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। ऐसे जब आप हॉबी की बात करेंगे तो कई बार क्रॉस चेक करने के लिए भी वो आपसे पूछ सकता है, अच्छा ओके आपको फुटबॉल मैचेस देखना पसंद है, ग्रेट, तो आपका बेस्ट फुटबॉलर कौन सा है, अच्छा इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है, आपकी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है, फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो प्लीज़ आप ये समझ लें, अगर आपने बोला है कि मुझे रीडिंग का शौक है और मैं रीडिंग करता हूँ, तो बोलेगा क्या रीड करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कल का हेडलाइन क्या था, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो वीकली है या डेली है, उसका एडिटर कौन है, आप उस न्यूज़पेपर के अंदर आपका सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा है। देखिए वो एचआर है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि एचआर को, है ना, वो प्रोफेशनल है, वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और उन्होंने कई 100 लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल भी ना कोशिश करें कि आप कुछ भी झूठ बोलेंगे। हो सकता है कि वो स्माइल देकर आपको ओके गुड, बट अब आप समझ लीजिए कि वो समझ चुके हैं, एचआर समझ चुका है कि आपने जो भी बोला झूठ बोला, तो इसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट। आप हॉबीज़ को डेवलप कर लें, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव, आप चेस खेलने लग जाए, कुछ भी ऐसा जो जेन्युइन हो। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए हो, आप फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ भी करते हो, बट ट्राई टू मेक इट समथिंग दैट मेक्स सेंस, कुछ ऐसा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो शाम को दोस्तों के साथ घूमता रहता हूँ, है ना। देखिए हॉबी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कुछ लोग बाइक राइडिंग करना पसंद करते हैं, स्विमिंग जाना पसंद करते हैं, कुछ भी, बट कंस्ट्रक्टिव हो, क्रिएटिव हो और जेन्युइन हो, और ये मान के चलें कि उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की, लाइक आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, और आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। इन माई फैमिली देर आर 5 members. माई फादर मिस्टर डैश 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 is an ex-serviceman, right? Or my father, Mr. Dash Dash Dash, is a shopkeeper, or he is a farmer, right? And my mother, Mrs. उनका नाम, is a homemaker. या तो आप homemaker बोलते हैं या housewife बोलते हैं, right? Then you can talk about आप कितने भाई बहन हैं. We are 3 siblings. Siblings क्या होता है? सगे भाई बहन है ना? Real brothers and sisters. We are 3 siblings. फिर आप थोड़ा उनके बारे में बताते हैं, लाइक माई यंगर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर, और आई एम द एल्डेस्ट। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा वोकेबलरी का ध्यान रखना है।
जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके आगे द लगा दिया, यंगर, एल्डर, एल्डेस्ट, यंगेस्ट, ओके। और फिर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, राइट। और क्लोजिंग से पहले आप स्माइल के साथ ये जरूर करें कि देखिए, वैसे तो आमतौर पर ऐसा होगा नहीं कि पैशनेटली जो सामने वाला जो एचआर है वो सुनता ही रहेगा। हो सकता है वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस इस बीच में पूछ चुके होंगे, आपके एक्सपीरियंस को लेकर, आपकी हॉबीज़ को लेकर, आपके एकेडमिक्स को लेकर। बट अगर आप बोलते ही जा रहे हैं और सामने वाला सुनता जा रहा है, तो आप एंड में क्या करें, आप ये बोल सकते हैं, दैट्स इट सर, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो। सर क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे। तो हो सकता है कि ओके, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि देखिए एचआर ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया और वो कुछ और चेक कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, या फिर वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा है। तो मीन्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको क्लोज किया, है ना। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, इधर से आपने हिट किया, उधर से उसने हिट किया, तो आपने उसको रिप्लाई तो करना है ना। आपने जवाब अपना कंप्लीट कर दिया तो आपने लास्ट में बोलना है, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो सर, दैट्स इट सर, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो। तो हो सकता है वो आपसे फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर वो आपसे इंप्रेस्ड है तो हो सकता है बोलेंगे ओके दैट्स नाइस, ओके। और हो सकता है आपको सेकंड राउंड के लिए भेज दें, थर्ड राउंड के लिए भेज दें, या फिर आपको जो है ऑफर लेटर साइन करने के लिए भेज दें, या फिर आपको बोलें ओके इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, विल इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्ट्स, आपको ईमेल कर देंगे, कॉल कर देंगे, जो भी है। सो अंडरस्टूड। और जो मैंने बोला कि देखिए, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप ढंग से प्रिपेयर करके जाएं, कहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करना है। अगर आपने इन डेप्थ इसका प्रैक्टिस करना है, आपको 1-to-1 सेशंस चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 1-to-1 इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं डिफरेंट करियर एस्पिरेंट्स के लिए। मींस आप इंजीनियर हैं, आप सिविल सेक्टर से हैं, आप हॉस्पिटैलिटी से हैं, रिटेल से हैं, मींस आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके से आपने जवाब देना चाहिए, आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ब्लॉग है आपके काम आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंट्रोडक्शंस को मैं जो उसमें करेक्शंस हैं वो मैं कर सकूँ। इस तरीके से आप साथ बने रहें। आने वाले ब्लॉग्स में मैं बहुत कुछ प्लान किया आप लोगों के लिए, लाइक अपना बायोडा कैसे लिखना है, और जो कई सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के भी जवाब कैसे देने हैं, लाइक वाई शुड आई हायर यू, ओके, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, राइट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 years। मीन्स ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सुने तो कई बार हैं, लेकिन अभी भी आपको ये समझ नहीं आता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई एक आंसर नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का। हमेशा हर किसी का जवाब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो जो पर्सपेक्टिव होगा, जो बॉटम लाइन होगा, जो समरी होगा, या जो आपने बोलना है, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता हो सकता है ना। मीन्स आपको मैंने बता दिया, बोलना वही है जो सामने वाला सुनना चाहता है। आप एम्प्लॉयर को ये दिखाने की कोशिश करें कि इंटरव्यू देने के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आप किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो स्किल्स हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगी, एंड आप उस टीम में एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और आप ऑनेस्ट हैं, आप कमिटेड हैं, और आप डिजर्विंग हैं। मीन्स ये है समरी सारे इंटरव्यू का। आपको हमेशा यही फील कराना है और यही होना भी चाहिए। सोचिए, अगर आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं और आप सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे, तो जब आप जिसको बोलते हैं ना, खुद को दूसरे के शूज़ में रखना, एक इंग्लिश में वर्ड होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, राइट। तो आपने ये सोचना है कि वो सामने वाला क्या सुनना चाहता है ना। नेचुरली वो सामने वाला ये कभी नहीं सुनना चाहेगा, सर मैं तो अभी फ्री था तो इंटरव्यू देने आ गया, या 1 साल आपके साथ काम करूंगा फिर आगे प्लान करूंगा। आप ये बोलेंगे ओके आई विल ट्राई। आपने कैजुअल जवाब नहीं देना है, कहीं पर भी वीक नहीं पड़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, वेग आंसर्स नहीं देने हैं, कैजुअल आंसर नहीं देना है, अनप्रिपेयर्ड नहीं रहना है। तो मैं होप करता हूँ कि ये ब्लॉग आपके काफ़ी काम आया होगा। इस तरीके से आप हमें यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, खबरी ऐप, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।